अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नीलम नवाब। सबसे पहले आज की अहम खबरें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से मारका की सालगिरह का एहतमाम कराची प्रेस क्लब में मनाया गया। इस मौका पे चेयरमैन कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वफाकी वजीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार दीगर ने खिताब किया, जबकि इस खुशी के मौका पे आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। देखिए ये दिन जो है ना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान 1947 में बना, पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा अहम दिन नहीं है। हम बूढ़े हो गए हैं सुन के कि इंडिया ये कर देगा, इंडिया ये कर देगा। पिछले साल इसी दिन को पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया है कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, और ये दिन हमारे लिए अजीम दिन है पाकिस्तानियों के लिए। मैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ख़ास तौर पे जो है एमकेएम के ज़िम्मेदारान, मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, सबको अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आज दुनिया के सामने अपनी शानदार फतह का जश्न मना रहा है। ये फतह शायद भारत को ये गुमान था कि पाकिस्तान से आने वाली देखिए, सबसे पहले तो पूरी कौम को मारकाए यौम हक मुबारक, और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। उसने हमारी इज़्ज़त और वक़ार को पूरी दुनिया में जिस तरह चार चांद लगाए। फिर जाहिर है कि हमारी सियासी क़यादत और काबरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बाकी जमातें जो साथ हैं, और हमारी अस्करी क़यादत जनरल चीफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्हें भी ज़बरदस्त खराज तहसीन, उनका शुक्रिया। और पूरी कौम जिस तरह सीसा पिलाई हुई दीवार बनी, और आज पूरी दुनिया में हमारा इज़्ज़त और वक़ार को जो चार चांद लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वक्त है कि हम मारकाए अमन के बाद मारकाए मईशत की तरफ जाएं। पाकिस्तान को अपने पैरों में खड़ा करें, अपने नौजवानों को मौका दें तरक्की का, आगे बढ़ने का, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होंगे, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगा। IMF से भी कहेंगे हमेशा के लिए गुड बाय, और हमारे लेने वाले हाथ इंशाल्लाह देने वाले हाथ बनेंगे। ये आज का पैगाम है इंशाल्लाह। आखिरी बात, भारत का नैरेटिव गलत, पाकिस्तान का नैरेटिव सही। जो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम, पटाखा भी वहाँ फटता था तो हम पे इल्ज़ाम लगता था। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने देख लिया, हमने गैर जानिबदाराना तहकीकात ऑफ़र की, भारत ने नहीं माना, वो एक्सपोज हुआ। उनका एक और जोम और घमंड खाक में मिला, वो कहते थे कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर डिटरेंस या एटमी दिफा के पीछे छुपता है, रिवायती जंग नहीं लड़ सकता। उन्होंने ये भी आजमा कर देख लिया कि एक रिवायती जंग मसलत की, मुंह की खाई, धूल चाटी और दुनिया में जलील और रुस्वा हुए। मेरे ख्याल में अब ना हाइब्रिड वॉर उनकी चलेगी, ना उनका डिसइंफॉर्मेशन का प्रोपेगेंडा, ना पाकिस्तान पर इस तरह के इल्ज़ाम तराशिया। और पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करने का, जो दुनिया के मवाक़े और मईशत, उसमें हम अपना हिस्सा हासिल करेंगे। मारकाए मईशत और दरमियान में मारकाए आलमी अमन और मारकाए आलमी सिफारतकारी, मेरे ख्याल में उसमें भी हमने अपना लोहा बनाया। हम किसी से कम नहीं है, बाकी बातें इंशाल्लाह। मोदी की फाश गलती ने एक तो उसको धूल चटाई, सिर्फ भारत को धूल नहीं चटाई, बल्कि ये समझने की बात है कि दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री माइट को पाकिस्तान ने धूल चटा दी। और अब अगर भारत ने ये गलती की तो मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से धूल चटाई थी, उनके नापाक अज़ाइम को जो है वो खाकतर किया था। और जो दुनिया समझती थी या भारत समझता कि पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है, पाकिस्तान की अफवाज जो है लड़ नहीं सकती, तो पाकिस्तान ने 4 घंटे की वॉर में जो है ना उनको जवाब दिया, और वो मजबूर हो गए कि सफ़ेद परचम लहरा के और अमन की भीख मांगने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज का दिन जो है, मैं कहता हूँ ये 78 साल बाद 14 अगस्त में हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, और ये अल्लाह पाक ने हमें हमारी अफवाज की वजह से ये एक और दिन दे दिया, मई का महीना, जो हम हर साल इंशाल्लाह मनाएंगे। फैसला किया जवाब देने का हिंदुस्तान को, और 1 से 1.5 घंटे के अंदर कार्रवाइयाँ इस नौयत की कि हिंदुस्तान घुटने टेकने पे मजबूर हुआ, और पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज ने हर महाज पे वतन का भरपूर दिफा किया। यकीनन पाकिस्तान का इमेज जितनी तेज़ी से दुनिया में बेहतर हुआ,